قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. When I was in 8th grade, मेरे दिल में कुरान को हिफ्ज़ करने का शौक़ पैदा हुआ. जब ये बात मैंने अपने पेरेंट्स से डिस्कस की तो उनके ख़्याल में लड़कियों के लिए कुरान की ज़िम्मेदारी को संभालना बनिस्बतन लड़कों के मुश्किल था. मैंने अल्लाह ताला से बहुत दुआ की and then I saw a beautiful dream reading and learning Quran. मेरे शौक़ को मद्देनज़र रखते हुए मेरे पेरेंट्स ने मेरा एडमिशन इस्लामिक इंस्टीट्यूट में करवा दिया. जब मैंने हिफ्ज़ स्टार्ट किया तो मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि किस तरह से कुरान को याद किया जाता है. उस वक्त हमारी टीचर मिस उल्फत, उन्होंने इस सिलसिले में बहुत गाइड किया. वो हमारा सबक सुना करती थी जिसमें एक भी गलती की गुंजाइश नहीं थी और इसी तरह मंजिल में हमें सिर्फ़ 2 गलतियों की इजाज़त थी. एक बात जो मुझे अपने इदारे के बारे में बहुत पसंद है वो ये कि इसमें बहुत बेहतरीन डिसिप्लिन मेंटेन किया हुआ था. उस वक्त हमारी इंचार्ज आंटी नबीला और बाजी नजमा थी जिन्होंने हमारी तरबियत की क्लासेस का एहतमाम भी किया हुआ था. इसमें हमें अहादीस बताई जाती थी और छोटे छोटे मसाइल डिस्कस किए जाते थे. हमारे इदारे में हर बच्चे की अलग डायरी थी जिसमें सबक की, सबकी की और मंजिल की अलग गलतियां का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है. ना सिर्फ गलतियों का रिकॉर्ड बल्कि नमाज का रिकॉर्ड भी इसमें मौजूद था. अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2012 में हिफ्ज़ स्टार्ट किया और 2013 में कंप्लीट कर लिया. अल्लाह ताला के फजल के बाद मैं अपने वालिदैन, नानी जान और अपने टीचर्स को इस चीज़ का क्रेडिट देती हूँ. उन्होंने मुझे हर मरहले पर मोटिवेट किया, ऐसा माहौल प्रोवाइड किया जिसमें मैं सहूलत के साथ हिफ्ज़ कर सकूँ. And then I got admission in Punjab school in 9th grade and passed my exams with 95% marks. And then got admission in FSC and passed my exams with 90% marks. Now currently I am in 4th year pharmacy in Punjab University. 2 साल के गैप के बाद भी अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबियों से नवाजा. मैंने बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया जिसमें मुझे बहुत सारी सक्सेस मिली. हिफ्ज़ से पहले मैं एक एवरेज स्टूडेंट हुआ करती थी लेकिन अल्लाह ताला ने हिफ्ज़ की बरकत से मुझे बहुत सारी कामयाबियों से नवाजा जिनके बारे में मैंने सोचा भी नहीं था. हिफ्ज़ को याद करना आसान है लेकिन इसकी याद रखना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. हमारे माशरे में लड़कियों के हिफ्ज़ के बारे में एक मिसकॉन्सेप्शन है कि लड़कों के लिए आसान है याद रखना और लड़कियों के लिए मुश्किल है. लेकिन जिस बच्चे में कुरान की मोहब्बत और रिस्पॉन्सिबिलिटी एहसास होगा उसके लिए कुरान को याद रखना आसान होगा और दोनों के लिए इसकी ज़िम्मेदारी को संभालना बराबर है. जिस चीज़ ने मुझे फ़ायदा दिया वो मेरी दुआ की आदत थी. बहुत सारे बच्चे मैंने देखा है कि हिफ्ज़ के दौरान उनको बहुत सारी मुश्किलात पेश आती हैं लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बग़ैर किसी मुश्किल के मेरा ये मरहला बहुत आसानी से तय हो गया. मोस्टली बच्चे हिफ्ज़ करने के बाद स्कूल में एडमिशन लेते हैं और इसके साथ उनको कुरान को मैनेज करना और अपनी रूटीन के साथ इसको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है. तो इसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन जिसने मुझे बहुत हेल्प किया वो रमज़ान में तरावी का एहतमाम था. इससे कुरान को बहुत बार दोहराने का मौका मिल जाता है और याद रखना आसान हो जाता है. अगर आप चाहते हैं कि कुरान हिफ्ज़ करें तो इसको याद रखने की ज़िम्मेदारी को समझें. अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत दोनों में आपको कामयाब करेगा.
جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر